हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें करंट TNT चैंपियन यानी कि सैमी गेवेरा अपने TNT चैंपियनशिप चैलेंजर टोनी नीस के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही सैमी गेवेरा ने टोनी नीस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर सैमी गेवेरा टोनी नीस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे क्योंकि टोनी नीस ने इस मैच से पहले सैमी गेवेरा के ऊपर बार-बार अटैक किया था और यहाँ पर सैमी गेवेरा उसका गुस्सा निकाल रहे थे और माना कि टोनी नीस ने कहा था कि टोनी नीस ने अपने इस मैच के लिए काफी ज्यादा होमवर्क किया है। पर यहाँ पर टोनी नीस को देखकर ऐसा लग रहा था कि टोनी नीस यहाँ पर बिना प्रिपरेशन के मैच रसल करने के लिए आए हैं और इस मैच की शुरुआत में भी काफी सारे लोगों का इस मैच के अंदर इंटरेस्ट नहीं था। पर एक टाइम के लिए टोनी नीस ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और टोनी नीस ने यहाँ पर सैमी गेवेरा के मिड सेक्शन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सैमी गेवेरा का मिड सेक्शन इंजर्ड है और इससे टोनी नीस ये मैच काफी आसानी से जीत सकते हैं। पर जैसे जैसे मैच अपने एंडिंग की तरफ गया वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले और क्राउड का भी इस मैच के अंदर इंटरेस्ट बनने लगा और फाइनली इस मैच के आखिर में टोनी नीस ने सैमी गेवेरा के ऊपर अपना फिनिशर लगाया पर सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा किक आउट कर पाए और टोनी नीस अपने अगले मूव के लिए तैयार हो रहे थे। इससे पहले सैमी गेवेरा ने टोनी नीस के ऊपर अपना फिनिशर GTH लगाया और यहाँ पर टोनी नीस को पिन कर सैमी गेवेरा ने मैच जीत लिया है और सैमी गेवेरा स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन, जो इस वीक रैम्पेज शो के ओपनिंग के तौर पर हमें एक ठीक ठाक मैच देखने को मिला है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर जंगल बॉय, लुचासोरस और क्रिश्चियन केज का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जुरासिक एक्सप्रेस AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और क्रिश्चियन केज ने कहा था कि उनके पास मोमेंटम है और जुरासिक एक्सप्रेस आगे चलकर AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। और यहाँ पर फिर एक बार बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज जुरासिक एक्सप्रेस की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए मदद करने वाले हैं क्योंकि क्रिश्चियन केज की लिस्ट के अंदर अगली चीज यही है। पर इसके बाद हमें थंडर रोजा इस वीक के डायनामाइट शो पर कॉमेडी टेबल ज्वाइन करती हुई दिखाई दी क्योंकि इसके बाद आगे शो के ऊपर जेट कारगिल का मैच था और यहाँ पर जेट कारगिल थंडर रोजा की स्टूडेंट को फेस कर रही थी और थंडर रोजा ने कहा था कि जेट कारगिल की इस मैच के लिए थंडर रोजा कॉमेडी टीम पर रहने वाली है। पर जहां तक बात है इस मैच की तो ये मैच जेट कारगिल और थंडर रोजा के एक स्टूडेंट के बीच में था जिसने अभी अच्छी तरीके से अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट भी नहीं किया, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर क्या हुआ होगा क्योंकि मैच स्टार्ट होते ही जेट कारगिल ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही जेट कारगिल ने थंडर रोजा के स्टूडेंट के ऊपर अपना फिनिशर जेट लगाया और यहाँ पर थंडर रोजा के स्टूडेंट को पिन करके जेट कारगिल ने मैच जीत लिया है। पर सरप्राइजिंगली मैच जीतने के बाद यहाँ पर जेट कारगिल ने थंडर रोजा के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर थंडर रोजा रिंग की तरफ आने लगी और मार्क स्टर्लिंग ने थंडर रोजा को रोकने की कोशिश की पर मार्क स्टर्लिंग को साइड में हटाकर थंडर रोजा ने रिंग के अंदर आकर जेट कारगिल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर काफी सारे रेफरीज ने आकर थंडर रोजा और जेट कारगिल को सेपरेट किया, जिससे हम कह सकते हैं कि TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट एवर सेमीफाइनल्स मैच यानी कि थंडर रोजा और जेट कारगिल की सेमीफाइनल्स मैच के लिए काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों ही सुपरस्टार्स TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर यंग बक्स और एडम कोल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए यंग बक्स और एडम कोल ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स को लग रहा है कि वो दोनों काफी टफ है और इसीलिए यहाँ पर यंग बक्स ने ऑरेंज कैसिडी की टैग टीम को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पर यंग बक्स दिखाना चाहते हैं कि रियल टफ गाइस कौन है। जो बातें यंग बक्स ने सेगमेंट के अंदर कही, पर इस सेगमेंट के अंदर एक देखने लायक चीज ये भी थी कि जब ये सेगमेंट चल रहा था तब हमें बैकग्राउंड में डॉन कैलिस जाते हुए दिखाई दिए, जो कि पहले तो केनी ओमेगा के साथ थे पर अब केनी ओमेगा AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डॉन कैलिस किस लिए आए हैं। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि किसी 2.0 ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर दिया था और इस पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि जब 2.0 एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर रही थी तब एडी किंगस्टन ने कहा था कि एडी किंगस्टन को क्रिस जेरिको की जरूरत नहीं है, पर फिर भी क्रिस जेरिको ने आकर एडी किंगस्टन को बचा लिया। पर जब 2.0 क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर रही थी तब क्रिस जेरिको ने कहा था कि क्रिस जेरिको को एडी किंगस्टन की जरूरत नहीं है, इसलिए एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको की मदद करने के लिए नहीं आए क्योंकि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको की बातों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहां तक बात है 2.0 की तो 2.0 ने एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए एडी किंगस्टन 2.0 से बदला लेने के लिए आने वाले हैं और इस बार एडी किंगस्टन 2.0 या फिर डेनियल गार्सिया इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही और जाते जाते यहाँ पर एडी किंगस्टन ने क्रिस जेरिको को भी वार्निंग दे दी है कि जेरिको भी एडी किंगस्टन की इस राइवलरी के अंदर ना आए। पर इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप AEW कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पता चलती है। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। पर मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो काफी पुरानी है, इसलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर जहां तक बात है इस वीक के रैम्पेज शो की तो इसके बाद में रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन सिल्वर के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए ब्रायन
डेनिसन ने कहा कि जब ब्रायन डेनिसन अपने 30s के अंदर थे तब ब्रायन डेनिसन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, पर जॉन सिल्वर अपने 30s के अंदर एक जोक बन चुके हैं। और ये चीज ब्रायन डेनिसन नेक्स्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर जॉन सिल्वर को हराकर प्रूव करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनिसन ने कही, और यहाँ पर बात करते हुए जॉन सिल्वर ने कहा कि ब्रायन डेनिसन ने अब अपना असली कलर दिखाना शुरू कर दिया है और ब्रायन ने डार्क ऑर्डर के मेंबर्स को हर्ट किया है, इसलिए जॉन सिल्वर ब्रायन को नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर जॉन सिल्वर ने कही, पर इस सब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले हमें यहाँ पर मार्क हेनरी, एफटीआर और पेंटा एल जोरियम और पाक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हेनरी ने पूछा कि रे फिनिक्स इंजर्ड हो चुके हैं और पाक के काक के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो पाक इस मैच के अंदर किस तरह से कम्पीट करने वाले हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए पाक ने कहा कि पाक की एक आंख इंजर्ड हुई है, पाक अंधे नहीं हुए, इसीलिए पाक इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कम्पीट कर सकते हैं। और अपनी आंखों को डैमेज करने के लिए पाक मैलेका ब्लैक से अपना बदला लेने वाले हैं और इसकी शुरुआत इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर पाक एफटीआर से करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर पाक ने कही, पर तभी यहाँ पर बेस करते हुए एफटीआर ने कहा कि यहाँ पर एफटीआर लुचा ब्रूस से अपना बदला लेने के लिए आई थी, पर अब पाक ने रे फिनिक्स को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए ये मैच मेनली एफटीआर का बदला लेने के लिए था। पर अब पाक ऐसा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पाक एफटीआर से अपना बदला लेने के लिए आए हैं। जिस बीच यहाँ पर इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में काफी बहस होने लगी, पर मार्क हेनरी ने इन दोनों को शांत किया। और इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर पेंटा एल जोरियम और पाक मिलकर एफटीआर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस शुरुआत में तो ये मैच काफी स्लो मैच चला, लेकिन जैसे जैसे इस मैच ने अपनी पेस पकड़ी वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और इस मैच की शुरुआत में एफटीआर ने इस मैच के अंदर पाक के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया, पर जब पेंटा को इस मैच के अंदर टैग मिला तब हमें इस मैच का सबसे बड़ा पॉप सुनने को मिला। और इस मैच के अंदर आकर पेंटा एल जोरियम ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, जो मूव्स इतने बढ़िया थे कि हम कह सकते हैं कि हमें इस मैच के अंदर रे फिनिक्स की कमी महसूस नहीं हुई। और फाइनली इस मैच के आखिर में पेंटा एल जोरियम और पाक ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर तभी टेली ब्लैंचेट ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया और इसी बीच पाक ने एक्सीडेंटली टेली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक कर दिया और एफटीआर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ये मैच जीतने के लिए गई, पर एफटीआर ये मैच नहीं जीत पा रही थी। और इतने में सरप्राइजिंगली यहाँ पर मैलेका ब्लैक आ गई और यहाँ पर आकर मैलेका ब्लैक ने फिर एक बार पाक के दूसरे हाफ के अंदर ब्लैक मिस फेंक दिया, जिसके बाद पाक के ऊपर एक रोलर पिन कर यहाँ पर एफटीआर ने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर थके हारे हुए पेंटा एल जोरियम एफटीआर के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन एफटीआर ने पेंटा का मास्क निकाल लिया, जिससे कि पेंटा यहाँ पर एफटीआर के ऊपर अटैक नहीं कर पाए और एफटीआर रिंग छोड़कर जा रही थी। पर सरप्राइजिंगली मैलेका ब्लैक रिंग के अंदर आ गई और मैलेका ब्लैक ने पाक की आंखों को नोचना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच ऐसा लग रहा था कि पाक की आंखों से खून आ रहा है। और इसी इस वीक का एडब्ल्यू का रैम्पेज ऑफ चला गया, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैलेका ब्लैक पाक के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे हैं, तो हमें आगे चलकर मैलेका ब्लैक और पाक के बीच में काफी बढ़िया मैच कब देखने को मिलता है। पर जहां तक बात इस वीक के रैम्पेज शो की, तो गाइस मुझे इस वीक का रैम्पेज शो ठीक ठाक रैम्पेज शो लगा, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?